हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का टू जेड एम सेक्शन स्टॉक्स में। आई होप कि आप बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज का खूब फायदा उठा रहे होंगे और खूब सीख रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो वीडियो देने वाला हूँ, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कोई नॉलेज वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। आज मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट का बेसिक सीखना ज़रूरी क्यों है। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इतना टाइम वेस्ट करें कि हम ये सब डेफिनेशन सीखें, इनके बारे में पढ़ें, सुने। क्यों? हमें तो सिर्फ बाय सेल करना है और अपना काम करना है, पैसा कमाना है। दैट्स इट। हमें इससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? और इससे ज़्यादा मार्केट है भी नहीं। खरीदो बेचो, बेचो खरीदो, यही तो है मार्केट। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना मार्केट में। बस हमें क्या ज़रूरी है हमारे लिए कि कब खरीदना है, कब बेचना है, या कब बेचना है, कब खरीदना है, यही तो है ना। ये हमें पता हो जाए तो हम मार्केट के चैंपियन हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको बेसिक जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं, तो एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज तो आप लेते ही हैं ना। आप सपोज कीजिए आप कोई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, आप जॉब में जा रहे हैं, तो भी आपको जो काम कराया जाएगा उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। भले ही आप कितने भी एजुकेटेड हैं, आपने कितनी भी हायर डिग्रीज ली हुई हैं, लेकिन जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे ना, तो भी आपको वहाँ का मैनेजमेंट बताया जाएगा, वहाँ का वर्किंग प्रोसेस बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा बिठा दिया जाएगा कि अरे हाँ, हम तो इतना मास्टर्स किए हुए हैं, हमने पीएचडी किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको ट्रेनिंग तो दी जाएगी। होता है ना, जो लोग जॉब में होंगे, जो बीपीओ केपीओ और भी अलग तरह की कंपनीज में जॉब करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि वो कितने भी बड़े लेवल पे पोस्टिंग हो जाए उनकी, आप कितने भी अच्छे लेवल पे आपको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि आप सीधा जाइए, अपने केबिन में बैठिए या अपनी डेस्क पे जाइए, अपना काम स्टार्ट कीजिए। आपको चाहे वो 15 डेज का ट्रेनिंग हो, चाहे वहाँ पे 1 मंथ का ट्रेनिंग है, या वहाँ पर 2 मंथ का, 3 मंथ का, सब कंपनीज का अलग अलग रूल होता है, बट ट्रेनिंग दी जाती है। अब मार्केट में क्यों जरूरी है हमें बेसिक सीखना, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताऊंगा। आपने स्कूलिंग की है, आप 9th क्लास में, 10th क्लास में गए हैं, 11th भी किया, 12th भी किया, देन उसके बाद कॉलेज में गए, उसके बाद आपने जो भी अपना काम आगे स्टार्ट किया, बिजनेस, जॉब, जो भी जहाँ पे भी आप सेटल हुए। लेकिन मैं मैथमेटिक्स को बताता हूँ, मैं क्योंकि क्योंकि मैं खुद मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ। तो आपने 9th 10th क्लास में मैथ्स में पढ़ा होगा, टिग्नोमेट्री पढ़ी है, अलजेब्रा पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ आपने पढ़ी हैं। आप टिग्नोमेट्री में गए, आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, कोसेक, सेक, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आप ये समझिएगा कि अगर आज आप जो भी काम कर रहे हैं, 0.01% लोग ऐसे होंगे जिनका इसका यूज होगा। अदरवाइज जितने भी है ना, 99.99% लोग वो उसको यूज ही नहीं करते हैं आज के टाइम में। करते हैं क्या आप लोग कभी यूज? अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा, क्या आपने कभी कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपने कभी थीटा लिखा भी है? कभी नहीं लिखा होगा दोस्तों। तो हमने पढ़ा क्यों? अरे ठीक है, आप उस फील्ड में नहीं गए जहां पर इन सब चीज़ों का यूज़ होना था। हम कुछ लोग जो साइंटिस्ट बन जाते हैं वो शायद इसका यूज़ करते हैं, इनकी क्योंकि यूज़ होती है। आपने टिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, सपोज कीजिए आपने पढ़ा था, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था। क्या आप हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं क्या अपनी जॉब में बैठ के? नहीं करते ना। लेकिन आज भी दोस्तों, अगर आप कोई सेमिनार अटेंड करते हैं या किसी वर्कशॉप में जाते हैं, वहां पर, या आपको कभी बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, या कुछ भी ऐसा आपके सामने काम आ जाता है जहां पर इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, आप बेवकूफ़ों की तरह मुंह नहीं देखते वहां पर बैठ के। आपको पता है कि क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, कहां पर साइन थीटा, क्या कॉस थीटा, क्या एंगल्स, क्या वैल्यूज की बात हो रही है ना। अलजेब्रा की बात करें तो कौन सी बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, क्या चीजें पढ़ रहे हैं, आपको सब पता है। आपने नाम तो सुना है ना, आप भले ही उसको फिलहाल बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन आप बेवकूफों की तरह ये नहीं समझेंगे अरे यार ये क्या हो रहा है, किस बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों, यही शेयर मार्केट है। आपको जो मैं बेसिक सिखा रहा हूं ना, ये इसलिए जरूरी है कि आपके सामने कल को कोई दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, और वो इतना बेसिक की बात कर रहे हैं कि आप लोग तो सिर्फ सोच ही रहे हैं कि अरे आप बात क्या कर रहे हैं यार, शेयर मार्केट में तो सिर्फ खरीदना बेचना ही है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, खरीदना बेचना है। जब आप एक अच्छे लेवल पे काम करते हो ना मार्केट में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपको याद करनी पड़ती है, पुरानी पुरानी, छोटी छोटी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बेसिक को सीख के आपको किसी ऐसी फर्म में जॉब करनी है जहां पर शेयर मार्केट का काम होता है, या किसी ब्रोकर के साथ काम करना है, किसी ब्रोकरेज फर्म में जाना है। लेकिन नॉलेज होना तो जरूरी है ना, जो काम हम करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने एक वेब सीरीज देखी होगी, स्कैम 1992, हर्षद मेहता। बहुत अच्छी है, आप नहीं देखी तो आप देखेगा, बहुत अच्छी है। अब उसको देखने वाले दो तरह के लोग हैं। अब देखने में सबको मजा आया है, ऐसा नहीं है कि किसी को मजा नहीं आया। एक वो लोग हैं जो ऑलरेडी शेयर मार्केट को जानते हैं, जिनको सब चीजों की नॉलेज है। और एक वो लोग हैं जो शेयर मार्केट को नहीं जानते, बट उन्हें देखना था कि हाँ इसमें है क्या, अच्छा है। अब क्योंकि उस शेयर मार्केट में इतनी सारी चीजें इस्तेमाल की गई हैं जो सारी शेयर मार्केट की ही हैं, वहां पर ब्रोकरेज का भी इस्तेमाल किया गया है, वहां पे बाय सेल का भी इस्तेमाल किया गया है, स्टॉक्स भी किया गया है, राइज भी किया गया है, बूम भी किया गया है, सेल भी किया गया है, शॉर्ट भी किया गया है।
हर तरह के वर्ड्स को यूज किया गया है ना। मनी मार्केट को भी यूज किया गया है। जो लोग मार्केट के हैं उनको तो एवरी सिंगल पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन जो मार्केट के नहीं है उनको देखने में मजा जरूर आ गया, लेकिन उनको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि ये एसबीआई का क्या घोटाला है भाई, कहाँ से निकल गए पैसे, क्या हो गया, कहाँ पैसे डाल दिया। पैसा तो ये बंदा किसी से ले रहा था और उसको तो वादा किया था इतने दिन का देने का, और अब ये दे नहीं रहा है, अब ये कहाँ ले जा रहा है इस पैसे को। ये सब चीजें हो गई ना। अब जो मार्केट के थे उनको समझ में आ रहा है कि वो दूसरे से पैसा, एक बैंक से पैसा लेता था और उस पैसे का जो टाइम पीरियड होता था 10 दिन 15 दिन 1 महीना, उसको अपनी मार्केट में यूज करता था। देन उसके बाद जब वहां से प्रॉफिट कर लेता था तो उसके बाद फिर से वो वापस रिटर्न कर देता था। यही करता था ना हर्षद मेहता। तो समझने वाले कौन लोग थे इसके अंदर? वो लोग जिनको मार्केट आती थी। और देखने वाले कौन लोग थे? जिनको सिर्फ वेब सीरीज देखनी थी। यही है ना। तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है दोस्तों। अब आप जो लोग मार्केट को जानते हैं, अब इसी एग्जांपल से आप समझ लीजिए कि आपको कितना समझ में आया और दूसरे बंदे को कितना समझ में आया। सबने मजा लिया उसका, सबने हर्षद मेहता, सुचिता दलाल, देन अदर जो उसके फ्रेंड्स थे, उसके भाई के बारे में, उसके अराइवल्स के बारे में, है ना, मनु मुद्रा के बारे में, देन त्यागो के बारे में, सबके बारे में मजा लिया। सबके कैरेक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से दिखाया गया सब कैरेक्टर्स को। और इवन उसमें एक कैरेक्टर जो आज के हमारे मार्केट के बिग बुल हैं, कौन, राकेश झुनझुनवाला जी, उनको भी दिखाया गया है। बेसिक सीखना दोस्तों इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी शर्मिंदा ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा डीपली जाके इसको रट्टाफिकेशन करें, नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं करना। आपको सिर्फ समझना है। आपके सामने कभी कोई बात आए ना तो आपको कभी बेवकूफों की तरह देखना नहीं है खड़े होके। शेयर मार्केट को भी आप इसी तरीके से लीजिए जिस तरीके से आपने अपना स्कूलिंग की है, अपनी कॉलेज किया है, और जहां पे जिस चीज का यूज आता है उसको यूज कीजिए। एक नॉलेजेबल जो बंदा होता है ना, उसकी रेस्पेक्ट होती है। उसको हमेशा बंदे उसके पास पूछने के लिए आते हैं कि ये क्या चीज है मैडम, ये क्या है सर, ये क्या है। उससे लोग लेसन्स लेते हैं। और एक जो सिर्फ काम करना जानता है, उसको सिर्फ मजदूरी करनी है, उसको सिर्फ काम बताया जाएगा कि अरे भाई ये कर लो, ये कर लो, दैट्स इट। आप इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अभी आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल है। एक मजदूर होता है और एक सिविल इंजीनियर होता है ना। दोनों को कहीं ना कहीं दोनों के वर्क रिलेट करते हैं। सिविल इंजीनियर मजदूर से काम कराएगा, मजदूर सिविल इंजीनियर के लिए काम करेगा, यही होता है ना। लेकिन रेस्पेक्टफुल कौन है? सिविल इंजीनियर। उसको लोग क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर को ऑफिस में बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मजदूर के साथ क्या करते हैं बेचारों के साथ? अरे भाई वो काम कर दो, अरे वो काम कर दो, बस इतना ही कराते हैं ना उन लोगों से। लेकिन सिविल इंजीनियर क्यों रेस्पेक्टेड है? बिकॉज ही नो ऑल द बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो सारे बेसिक्स जानता है। सपोज कीजिए हमें गड्ढा खोदना है, तो उसको ये पता है कि मुझे कितने डायमेंशन का गड्ढा खोदना है, क्या इस जमीन पे गड्ढा खोदना ठीक रहेगा, क्या यहाँ पर सरिया लगाना ठीक रहेगा, क्या यहाँ पर ये दीवार ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन मजदूर का क्या काम है? मजदूर को सिर्फ ये बता दिया कि यहाँ दीवार खड़ी कर दो, वो खड़ी कर देगा। उसको बोल दो यहाँ गड्ढा खोद दो, वो गड्ढा खोद देगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि दीवार क्यों खड़ी कराई जा रही है, यहीं क्यों खड़ी की जा रही है, या इससे थोड़ा सा इधर क्यों नहीं खड़ी की जा रही है, यहाँ पर गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है, यहाँ से आउटफ्लो कैसे निकलेगा, यहाँ से पानी कैसे भरा जाएगा। ये सब कौन करेगा? इंजीनियर, बिकॉज ही हैज द नॉलेज, वेरी गुड नॉलेज, और उसी का उसको पैसा मिल रहा है, राइट। तो हमें मजदूर नहीं बनना है, हमें एक इंजीनियर बनना है। यही है ना। इंजीनियर इन द सेंस मतलब कि एक नॉलेजेबल बंदा बनना है, हमें नॉलेजेबल पर्सन बनना है। मैं नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी दूंगा टाइप्स ऑफ स्टॉक्स का। मैं बनाने भी वही वाला था, बट क्योंकि ये इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे सामने कहीं से आ गया, मैं कहीं गया था, मुझसे किसी ने कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लिया जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड इसको शेयर करें, ताकि लोगों को इसका मतलब समझ में आए, क्यों हम सीख रहे हैं ये मार्केट, क्या जरूरी है, राइट। एंड प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, आपको वहां से बहुत फायदा होगा। और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एंड आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ मार्केट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई है, आपको उसके बारे में पूछना है, किसी स्टॉक की नॉलेज लेनी है, तो आप मुझे एनी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आप मुझे, मे बी आपको थोड़ा बहुत डिले हो जाए रेस्पॉन्स आने में, बट श्योरली मैं सबको रेस्पॉन्स करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं किसी को रेस्पॉन्स नहीं देता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।